काम कम लेकिन पैसे ज़्यादा। हेलो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि आपको काम कम करना पड़े लेकिन आप पैसे ज़्यादा कमाओ? आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम हो, आप जो करना चाहो वो कर सको। अगर आप ये सब चीज़ें अचीव करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपनी 9 to 5 वाली जॉब से परेशान होते हैं। कई लोग अपनी जॉब को छोड़ना भी चाहते हैं मगर वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जॉब छोड़ दिया तो घर का रेंट कैसे भरेंगे, अपने बिल्स कैसे पे करेंगे, ऐसे कई तरह के थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से कई लोग ज़िंदगी भर ऐसे जॉब में फंसे रह जाते हैं जिसे करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, हो सकता है कि अभी या आने वाले समय में आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही हो, पर आप चिंता मत करिए। ऑथर टिम फेरिस ने अपनी बुक द 4 आवर वर्क वीक में एक अलग रास्ते के बारे में बताया है, जिसकी हेल्प से कई लोगों को ये फ्रीडम हासिल हुई है कि वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर पाएँ। आज मैं इसी बुक के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप भी अपने लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर पाओगे और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाओगे। यह नॉलेज काफ़ी यूज़फुल है और आपके बहुत काम आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, डिज़ाइन योर लाइफस्टाइल। दोस्तों, यह बहुत ही अजीब बात है कि हमारी सोसाइटी में कई तरह के बेसलेस नियम बने हैं जिनके बारे में कोई सवाल ही नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, लगभग सारे जॉब्स में हफ्ते में 40 घंटे ही क्यों काम करना पड़ता है? लगभग सारी डिग्रियों को कंप्लीट होने में 4 साल ही क्यों लगते हैं? लगभग सभी रिटायरमेंट्स 60 साल की एज के बाद ही क्यों शुरू होते हैं? इस तरह के कई बेसलेस नियम हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं। द 4 आवर वर्क वीक बुक में ऑथर टिम फेरिस कह रहे हैं कि हमें उन सारे रूल्स और सोसाइटी के नियमों को री एग्जामिन करना चाहिए जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा करने पर आपको पता चलेगा कि इन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ दूसरे लोगों को कॉपी कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि जो सब लोग कर रहे हैं वो सही ही होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको इन रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए अलग रूल्स बना सकते हो। ऑथर ने इसे नाम दिया है लाइफस्टाइल डिज़ाइन का। मतलब आपको यह क्लियरली पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। यह सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है मगर ज़्यादातर लोग यह नहीं करते। अगर आप इस 9 to 5 जॉब वाले रूटीन से बचना चाहते हो तो आपको अपने फ्यूचर लाइफस्टाइल को डिज़ाइन करना होगा कि आपकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, और फिर आपको प्लान बनाना होगा कि कैसे आप उस फ्यूचर लाइफ को अचीव करोगे। इसके लिए टिम फेरिस ने एक सिंपल टिप दिया है। फर्स्ट, अगले 1 या 2 सालों में आप अपने लिए कैसी लाइफस्टाइल चाहते हो या क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उन सारी चीज़ों को लिख लो। सेकेंड, आपको कैलकुलेट करना है कि उन सारी चीज़ों में हर मंथ कितना खर्च आएगा। इससे आपको एक नंबर मिलेगा जिसे TMI कहते हैं। TMI का मतलब है टारगेट मंथली इनकम। मतलब हर महीने आपको इतने पैसे अर्न करने हैं अपनी फ्यूचर लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए। अपने टारगेट मंथली इनकम को आप कैसे अर्न करेंगे यह आपको सोचना होगा, क्योंकि हर पर्सन का टारगेट मंथली इनकम अलग अलग होगा। किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का बहुत ज़्यादा। तो इसे कैसे अचीव करना है ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेसन नंबर 2, द 80-20 रूल। बी इफ़ेक्टिव नॉट एफिशिएंट। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कम समय में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो और फ्रीडम ऑफ टाइम अचीव करना चाहते हो तो आपको 80-20 रूल के बारे में पता होना चाहिए। जब टिम फेरिस ने अपना बिजनेस शुरू किया था तो वो दिन में 12-12 घंटे काम करते थे, मगर कैसे उन्होंने यह फ्रीडम हासिल कर ली कि वो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हों और उनका बिजनेस भी चलते रहे। दोस्तों, यह सब तब हुआ जब टिम फेरिस को 80-20 रूल के बारे में पता चला और उन्होंने इस रूल को अपने बिजनेस में अप्लाई किया। 80-20 रूल के अकॉर्डिंग हमारे 80% रिजल्ट सिर्फ हमारे 20% एफर्ट से आते हैं। 80-20 रूल को लोगों ने कई अलग अलग जगह पर एक्सपीरियंस किया है। जैसे बिजनेस में 80% सेल्स उस बिजनेस के टॉप 20% सेल्स पीपल लेकर आते हैं। आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा।
एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस पढ़कर जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़कर जाते हैं। पर जो स्टूडेंट सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़कर जाते हैं वो स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम में 80% तक मार्क्स ले आते हैं, सिर्फ 20% एफर्ट करके। दोस्तों, हमें लगता है कि जितने घंटे हम काम करते हैं वो हर एक घंटा इम्पॉर्टेंट है, बट अक्सर ऐसा नहीं होता। अगर आपका 20% काम आपकी 80% इनकम प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको बाकी के 80% काम को एलिमिनेट कर देना चाहिए और सिर्फ उन 20% काम पर फोकस करना चाहिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यही डिफरेंस होता है बीइंग एफिशिएंट और बीइंग इफेक्टिव में। बीइंग एफिशिएंट का मतलब है वर्किंग हार्डर, बट बीइंग इफेक्टिव का मतलब है डूइंग द राइट थिंग्स। दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको यह क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और किन चीज़ों पर काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टिम फेरिस ने यह फाइंड आउट किया कि उनका ज़्यादातर प्रॉफिट उनके होलसेल सप्लीमेंट कस्टमर्स की वजह से हो रहा था, तो उन्होंने बाकी के बैड कस्टमर्स को एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद और भी नए होलसेल कस्टमर्स को ढूंढा और अपने साथ जोड़ा, जिसके बाद कुछ ही हफ्तों में टिम फेरिस की इनकम डबल होकर $60,000 पर मंथ पहुंच गई। सो आपको भी अपने काम में यह आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो कौन से 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट लाकर दे रहे हैं और आपको सिर्फ उन 20% काम पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दोस्तों, लेसन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाता रहूं। बुक समरी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3, ऑलवेज टेस्ट योर बिजनेस आइडिया। दोस्तों, अगर आप हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो ये जॉब से तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा और बिजनेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस आइडिया को टेस्ट करना पड़ेगा। हम सब के दिमाग में कई तरह के बिजनेस आइडियाज़ आते रहते हैं, मगर हमें बिजनेस शुरू करने से पहले इन आइडियाज़ को टेस्ट कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 दोस्त थे जिन्होंने यह नोटिस किया कि कई लोगों के पैरों के साइज अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक पैर में अलग साइज का शू और दूसरे पैर में दूसरे साइज का शू चाहिए होता है। तो उन दोनों दोस्तों के दिमाग में एक आइडिया आया। उनका बिजनेस प्लान था कि वो शू मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएंगे, उनसे बचे हुए डिफरेंट साइजेस के शू लेंगे, उनके पेयर बनाएंगे और ओरिजिनल प्राइस से काफ़ी कम कीमत में उन जूतों को बेचेंगे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों से पूछा कि किसी को डिफरेंट फीट साइज की प्रॉब्लम हो तो बताएं। वो दोनों अपने शहर के 10 से भी ज़्यादा स्टोर्स में गए और पूछा कि क्या लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, पर हर जगह उन्हें नो सुनने को मिला। एक स्टोर मैनेजर ने उन्हें बताया कि जिसे भी डिफरेंट फीट साइज की प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली एक साइज बड़े शूज़ बाय कर लेता है, यह कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों, यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि भले ही आपका आइडिया बहुत अच्छा हो और आपको लगता हो कि यह बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा, मगर हो सकता है कि लोगों को इसकी ज़रूरत ही ना हो। इसलिए आपको हमेशा अपने बिजनेस आइडियाज़ को टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि आपका टाइम और पैसा किसी ऐसे बिजनेस या प्रोडक्ट को बनाने में वेस्ट ना हो जो कि लोगों को चाहिए ही नहीं। लेसन नंबर 4, क्रिएट पैसिव इनकम। दोस्तों, सभी बिजनेसेस आपको फ्रीडम ऑफ टाइम नहीं देते। असल में कई बिजनेस ऑनर तो अपने खुद के क्रिएट किए हुए बिजनेस में ही फंस कर रह जाते हैं। उन्हें अपनी पिछली 9 to 5 जॉब से भी ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है और वो भी ज़्यादा स्ट्रेस के साथ। इसलिए एक ऐसा बिजनेस चूज़ करना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको फ्रीडम ऑफ टाइम दे। टिम फेरिस ने 4 टाइप के बिजनेसेस बताए हैं जो कि आपको 4 आवर वर्क वीक की तरफ ले जा सकते हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। इसमें बुक्स, कोर्सेस, ऑडियो बुक्स, सेमिनार, यह सारी चीज़ें आती हैं। टिम फेरिस इस बिज़नेस को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही लो सेटअप कॉस्ट, लो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है और इसे कॉपी करना भी दूसरे लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं तब भी आप कुछ हफ्तों या महीनों की लर्निंग करके बिगिनर्स के लिए कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर सकते हो। नंबर 2, फिजिकल प्रोडक्ट्स।
इस बिजनेस के लिए आपको मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। यह सुनने में कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव लगता है, बट ऐसा नहीं है। टीम ने अपने सप्लीमेंट बिजनेस के फर्स्ट बैच के प्रोडक्शन में सिर्फ $5000 खर्च किए थे और उनका यह बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। नंबर 3, रीसेलिंग। इस बिजनेस में आप दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। इसमें आप अपनी साइट पर प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और फिर ऑर्डर डिटेल्स दूसरी कंपनी को दे सकते हो। वो कंपनी उस ऑर्डर को फुलफिल कर देगी। आपका काम सिर्फ ऑर्डर लाना है। यह बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। नंबर 4, लाइसेंसिंग। इस बिजनेस में लोग अपने क्रिएट किए हुए प्रोडक्ट को दूसरी कंपनीज को यूज़ करने की परमिशन देकर उसकी रॉयल्टीज से पैसे कमाते हैं। इसमें बुक ऑथर्स, इन्वेंटर्स और म्यूज़िक आर्टिस्ट इस तरह के लोग आते हैं जो अपने बुक्स, क्रिएट किए हुए म्यूज़िक या फिर ब्रांड से ज़िंदगी भर रॉयल्टीज़ कमाते हैं। दोस्तों, टीम फेरिस के अकॉर्डिंग यही वो 4 टाइप्स के बिजनेसेस हैं जिससे आप 4 आवर वर्क वीक को अचीव कर सकते हो, मतलब कम काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यह सारी बातें मैंने आपको टीम फेरिस की बुक दी 4 आवर वर्क वीक से बताई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। वीडियो में तो मैंने बहुत कम चीज़ें बताई हैं, मगर इस बुक में आपको और भी बहुत सी यूज़फुल नॉलेज मिलेगी। अगर आप यह सारी बातें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इस बुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है ये जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।